हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं प्रोग्राम लिंक लिस्ट का, जो हम पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 जो देखे थे, जिसमें हम लोगों ने लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है, उसके बाद इंसर्ट कैसे कराना है, डिलीट कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें सीखी थी। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंसर्शन फ्रॉम एंड कैसे किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डिलीशन फ्रॉम एंड कैसे किया जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, या फिर मैं पुराना प्रोग्राम ओपन करता हूँ जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी थी। ये प्रोग्राम ओपन हो चुका है। इसमें देखो मैंने मेन लिखा था, उसके बाद लिखा था प्रेस 1। इंसर्ट करने के लिए आप 1 प्रेस कीजिए, और डिलीट के लिए 2, और डिस्प्ले के लिए 3, और ये जो इंसर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम एंड लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ डिलीट फ्रॉम एंड, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ printf, और मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे \n, और यहाँ लिख देता हूँ प्रेस 6। किस चीज़ के लिए? डिलीशन फ्रॉम एंड, एंड से डिलीट करने के लिए 6 को प्रेस किया जाए। हाँ, एग्जिट तो 5 पे, इसे उल्टा 6 पे होना चाहिए था और इसे 5 पे होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो है वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। अब यहाँ से नीचे आते हैं। ये पुराना वाला ही कोड है, केस 5। अब केस 6 भी मुझे लिखनी पड़ेगी। मैं लिखता हूँ केस 6 कोलन दे के एंटर करता हूँ, और यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ डिलीट एंड, ऐसे कुछ फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। ओके, अब कंपाइलर इस डिलीट एंड का मीनिंग ढूंढने के लिए ऊपर जाएगा, जैसे हर बार जा रहा था डिस्प्ले के लिए। फिर उसके बाद डिलीट स्टार्ट लगे तो इसी के नीचे वो कोड लिखता हूँ। ये डिलीट स्टार्ट वाला कोड यहाँ तक है, तो इसी के बाद मैं लिखता हूँ डिलीट, और फंक्शन का नाम है एंड। अभी जो मैंने बनाया उसका नाम एंड है। ओके, इसका मीनिंग हम बता सकते हैं। ओके, डिलीट कैसे करना है आइए पहले समझते हैं उसे। मान लेते हैं कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये पहला ब्लॉक है, उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा ब्लॉक बना हुआ है, एक ब्लॉक थोड़ा नीचे में बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये तीसरा ब्लॉक है। पहला ब्लॉक जो है वो इससे कनेक्टेड है, दूसरा ब्लॉक इससे ऐसे कनेक्टेड है, और उसके बाद ये वाला किससे कनेक्टेड है? ये वाला कनेक्टेड है स्टार्ट से। तो मैं यहाँ पे लगे तो एक ब्लॉक बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ स्टार्ट। तो मैं सारे नाम रख देता हूँ पहले तो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। स्टार्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसके पास 100 है, मतलब किसका एड्रेस है? पहले ब्लॉक का। ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। और जो ये पहला ब्लॉक है इसके पास क्या है? किसी और ब्लॉक का एड्रेस है, जिसका है वो उसे पॉइंट कर रहा है। इसके पास किसका है? अगले ब्लॉक का। इसके पास 0 है, तो ये क्या कर रहा है? इसके आगे कोई ब्लॉक नहीं, ये लास्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट वाला ब्लॉक डिलीट हो जाए, ये वाला, मतलब ये वाला ब्लॉक यहाँ से डिलीट हो जाए, यहाँ मतलब यहाँ पे 0 आ जाए। अच्छा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कितने ब्लॉक्स हैं टोटल? ये भी आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप एक मैसेज दे सकते हो, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू 0। अगर स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लॉक ही नहीं है। अगर यहाँ 0 होता मतलब एक भी ब्लॉक नहीं बना हुआ है। तो अगर ऐसा है, printf can't delete any node, ये मैसेज आप दे सकते हो कि कोई नोड डिलीट नहीं किया जा सकता क्योंकि नोड ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो क्या? एल्स। अब इसकी कोडिंग हम नीचे कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो करना क्या है? सबसे पहले तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला ब्लॉक डिलीट करना है, तो पहले मुझे वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। मुझे चेक करना है कि स्टार्ट के पास ब्लॉक कितने हैं, मतलब जब तक 0 ना मिल जाए स्टार्ट के नेक्स्ट में, जब तक 0 ना मिल जाए। अगर स्टार्ट के नेक्स्ट में यहीं पे 0 होता, मतलब यहाँ पे ये, मतलब इसके आगे कोई ब्लॉक नहीं होता, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। जब तक स्टार्ट के नेक्स्ट में 0 ना आ जाए तब तक स्टार्ट को आगे आगे लेते रहो। मतलब क्या लिखूँ मैं? यहाँ लिखता हूँ कि स्टार्ट के वाइल लिखता हूँ, वाइल
स्टार्ट के नेक्स्ट में ज़ीरो ना आ जाए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसा है तो क्या करना है, अगर ऐसा है तो स्टार्ट के अंदर रख दिया जाए स्टार्ट का नेक्स्ट। समझते हैं इसका क्या मतलब है? ठीक है। अच्छा, स्टार्ट का नेक्स्ट कितना पहले तो वो देखिए। स्टार्ट का नेक्स्ट है 200, 200 रख दिया जाए स्टार्ट के अंदर। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ आ गया है 200। मैं यहाँ कुछ देर के लिए लिख देता हूँ कि यहाँ आ चुका है 200। ओके, 200 आने से अब ये इसे थोड़ी पॉइंट करेगा, अब ये पॉइंट करेगा अगले ब्लॉक को, मतलब आगे जा रहा है। यस, आगे जा रहा है। लेकिन क्या अब स्टार्ट का जो नेक्स्ट है, देखो स्टार्ट का नेक्स्ट मतलब इसमें तो 300 है, क्या स्टार्ट के नेक्स्ट में ज़ीरो आया? नहीं आया। फिर से स्टार्ट के नेक्स्ट को रख दिया जाए स्टार्ट में, मतलब 300 को रख दिया जाए इस जगह पे। तो मैं यहाँ से 200 हटा देता हूँ और यहाँ रख देता हूँ 300। वाइल का मतलब ही होता है जब तक ये वाली कंडीशन ना सेटिस्फाई हो जाए अंदर की लाइन चलती रहेंगी। तो अब ये वाला पोर्शन भी कुछ काम का नहीं है, ये वाला। अब ये इससे कनेक्टेड थोड़ी है। मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये वाला पोर्शन तो चलो हट गया, और ये भी कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, ये भी हटा हुआ है। ओके, 300 है, मतलब ये किसे पॉइंट करेगा? ये तो लास्ट वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगा, यहाँ पे ऐसे। ओके, क्या स्टार्ट के नेक्स्ट में ज़ीरो है? यस, आ चुका है। अब क्या करना है? अब तो यहाँ पे आ चुका है। अब ये करना है कि स्टार्ट के नेक्स्ट में अगर ज़ीरो है तो वो ब्लॉक हमें मिल चुका है, इस ब्लॉक को फ्री करना है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि उसके जो पहले वाला ब्लॉक है उसमें ही ज़ीरो रख दो, स्टार्ट के नेक्स्ट के पहले वाले ब्लॉक में ज़ीरो रख दो। तो पहले तक पहुँचने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ये तो हम ज़्यादा आगे आ गए, हमें पहले तक यहीं अगर हम ज़ीरो रख देते हैं तो इनकी लिंकिंग यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो पहले तो एक को पहुंचा दो वहाँ तक, और उसके बाद जब वो पहुंच जाए तो इस ब्लॉक को डिलीट भी करना है पहले तो हमें, इस ब्लॉक को, और उसके बाद इसमें ज़ीरो रखना है। आप जब ज़ीरो रख दोगे उसके बाद ही आप उसे डिलीट कर सकते हो। दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि स्टार्ट को कभी मत बढ़ाओ, एक और मेमोरी बना लो, ऐसे कोई उसका नाम रख दो, के रख दो। और स्टार्ट को सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट क्या था, पहले तो रुको मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, और ये वाला सेक्शन भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, सबसे पहले स्टार्ट के अंदर हमारे पास था 100, मतलब वो पहले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था। तो किसी मेमोरी में पहले 100 को रखवा दो। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ पे एक मेमोरी बनाता हूँ इस फंक्शन के पास। मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार, और यहाँ लिख देता हूँ जैसे उस मेमोरी का नाम एल लिख दिया मैंने। हाँ, अब ऐसा किया जा सकता है कि एल के अंदर रख दिया जाए स्टार्ट को, स्टार्ट जो भी होगा वो एल में रख दिया, मतलब एल में आ चुका है इस समय 100। सबसे पहली लाइन वही लिखी है, मतलब ये जो स्टार्ट था वो इससे पॉइंट कर रहा था। अब ये 100 जो पहला ब्लॉक है एल नाम का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस ब्लॉक का नाम एल है, ये भी इसे ही पॉइंट कर रहा है। एल को बढ़ाओ आगे आगे, तो मैं एल को बढ़ाता हूँ आगे आगे। मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टार्ट की जगह एल लिख देता हूँ, एल का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एल आ चुका है यहाँ पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट हो रहा है ये यहाँ पे नहीं पॉइंट हो रहा है। जब ये लूप चलेगा तो आगे आगे जाने ही वाला है, मतलब मुझे यहाँ पे भी हर जगह एल लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एल, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ एल। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे ये इसे पॉइंट करेगा। ओके, आप अगर चाहो तो यहाँ पे ज़ीरो रखवा सकते हो, या फिर इसे डिलीट करने के लिए डिलीट लिख सकते हो, लेकिन आपको एक पीछे ही पहुँचना है, इतना आगे नहीं जाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल के नेक्स्ट का नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं आपका एल पहुँचा था ये इस ब्लॉक पे, मतलब इसके अंदर इस समय है 200, मान लेते हैं उतना आगे नहीं गया था, यहाँ पे पहुँचा है। ओके, 200 है, ये 200 है। ओके, मतलब ये इसे नहीं पॉइंट कर रहा है,
ये पॉइंट कर रहा है इस ब्लॉक को। अच्छा आप पढ़िए, यहाँ अगर मैं पढ़ूँ L का नेक्स्ट है 300, 300 का नेक्स्ट, 300 मतलब अगला ब्लॉक, उसका नेक्स्ट क्या 0 है? यस, मतलब सेकेंड लास्ट ब्लॉक तक हम पहुँच सकते हैं। अगर हम लिखते हैं L के नेक्स्ट का नेक्स्ट तो हम पहुँच सकते हैं। ऐसे टाइम पे जब आप यहाँ पहुँचे हो तो इसी में 0 रखवा दो, मतलब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये डिलीट नहीं होगा, ये सिर्फ डिस्कनेक्टेड होगा। मतलब अगर आप यहाँ अगली लाइन ये लिखते हो कि जो भी L का नेक्स्ट है उसमें रख दिया जाए 0, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो इसका ये मतलब है कि हमने क्या किया है, L के नेक्स्ट में मतलब यहीं पे 0 रख दिया है, यहाँ पे ये इस जगह पे, मतलब ये ब्लॉक ही डिलीट हो गया। लेकिन इसे अब कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो ऐसा नहीं करना, एक ब्लॉक को आगे तक ले जाओ और एक ब्लॉक को सेकेंड लास्ट तक ले जाओ। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए एक और मैं मेमोरी बना लेता हूँ L की जगह, उसका नाम रख देता हूँ P, और यहाँ बोलता हूँ कि L के नेक्स्ट को किस में रख दिया जाए, P में। P कितना है, P कुछ भी नहीं है। L का नेक्स्ट कितना है, L का नेक्स्ट 300 है, 300 को हमने P में रख दिया। तो मैं एक P नाम की भी मेमोरी बनाता हूँ यहाँ। ओके, बन गई। इसका नाम मैं रख देता हूँ P, और L के नेक्स्ट को मैंने रखा है P के अंदर। अभी यहाँ पे ये 0 मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, पहले 0 नहीं लिखना है। L के नेक्स्ट को P में रखवा देते हैं। L का नेक्स्ट आप देखिए कितना है, 300 है। 300 को अगर मैं P में रखवा दूं तो यहाँ ये 300 आ जाएगा, मतलब ये इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा ऐसे। तो अब P का नेक्स्ट कितना है, 0 है। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। अब आप चाहो तो L के नेक्स्ट में अब 0 रखवा सकते हो। L के नेक्स्ट में मैं रख देता हूँ 0, और उसके बाद ये जो P है, P को डिलीट कर दो। आप लिख सकते हो डिलीट P। यहाँ डिलीट ये C++ नहीं है, मैं यहाँ पे फ्री लिखता हूँ, फ्री लिखना पड़ेगा मुझे, और यहाँ लिखना पड़ेगा P। फ्री नाम का फंक्शन ये काम करता है। हो गया, हमारा प्रोग्राम हो चुका है। मैं लगे तो इसे कंपाइल करता हूँ और उसके बाद हम रन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने मेन बनाया था प्रोग्राम, तो ठीक है, यहाँ सिर्फ ब्रेक लिख देता हूँ और मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं बिल्ड एंड रन कर रहा हूँ मुझे मैसेज दिख रहा है इंसर्ट फ्रॉम स्टार्ट। चलो स्टार्ट से इंसर्ट करते हैं। मैं 1 प्रेस करता हूँ और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं एंटर करवाता हूँ 10 है पहले ब्लॉक में, फिर से 1 एंटर करता हूँ, दूसरे ब्लॉक में मैं रखता हूँ 20, फिर से 1 एंटर करता हूँ, तीसरे ब्लॉक में रखता हूँ 30। स्टार्ट से इंसर्ट हो रहा है, मतलब सबसे पहले 30 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 10 आएगा। अच्छा, हम लोग डिस्प्ले भी करा के देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। 3 एंटर करता हूँ डिस्प्ले के लिए, यस 30, 20, 10 आ रहा है। अब डिलीट क्या होगा, अभी तो डिलीट 10 होगा, तो डिलीट करने के लिए 6 है, 6 को मैं प्रेस करता हूँ, 6 हो गया डिलीट। अब मैं फिर डिस्प्ले कराता हूँ, 3 एंटर करता हूँ, तो जैसे ही 3 एंटर करूँगा आप लोग देख सकते हो 10 डिलीट हो चुका है, सिर्फ 30 और 20 बचा है। लेकिन आप एक मैसेज दे सकते हो जैसे ही डिलीट हो जाए, जैसे ही डिलीट हो जाए सक्सेसफुली। कहाँ गया डिलीट वाला कोड, ये वाला, तो यहाँ लिख सकता हूँ डिलीटेड सक्सेसफुली, एक मैसेज भी दे दो। हो गया हमारा कोड। तो इस तरह से प्रोग्राम लिखना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग मुझे आपके डाउट्स कॉल करके भी पूछ सकते हो। मेरा फेसबुक का पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।